नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। तेजी की पटरी पर लौटा शेयर बाजार, सेंसेक्स 1283 अंक उछला। वैश्विक दबाव के बाद बाजार में रौनक, निफ्टी ने पार किया 22,500 का आंकड़ा। मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार ने सकारात्मक रुख के साथ शुरुआत की, जिससे निवेशकों में उम्मीद जगी। सोमवार को वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली और मंदी की आशंकाओं के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन मंगलवार को बाजार संभला और जोरदार तेजी दिखाई दी। बीएसई सेंसेक्स 1283.75 अंक की बढ़त के साथ 74,421.65 पर पहुंच गया। वहीं एनएसई निफ्टी 415.95 अंक उछलकर 22,577.55 पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाजारों में सकारात्मक संकेत दिखे। जापान के निक्केई 225 ने सोमवार को 8% गिरावट के बाद मंगलवार को 5.5% की तेजी दिखाई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी 2% बढ़ा, जबकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में भी मजबूती देखने को मिली। इस तेजी से साफ है कि वैश्विक निवेशकों ने फिलहाल मंदी की आशंकाओं को नजरअंदाज करते हुए खरीदारी पर ध्यान केंद्रित किया है। निवेशकों को अब आगे भी बाजार की दिशा में नजर रखनी होगी। जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर धमाका, सीसीटीवी में कैद हमला। ई रिक्शा से आया शख्स हैंड ग्रेनेड फेंक कर फरार, कालिया के घर में भारी नुकसान। पंजाब के जालंधर में भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर के बाहर देर रात विस्फोट हुआ। यह धमाका रात करीब 1 बजे हुआ, जब वे अपने घर के अंदर सो रहे थे। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि एक व्यक्ति ई रिक्शा से आया हैंड ग्रेनेड का लीवर निकालकर कालिया के घर में फेंका, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। इस हमले में घर का काफी नुकसान हुआ है, हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और डीसीपी मनप्रीत सिंह ने घटना की पुष्टि की है। कालिया को 4 गनमैन की सुरक्षा मिली हुई है और उनका घर थाना और नगर निगम कार्यालय के पास स्थित है। इससे पहले 1 अप्रैल को पटियाला की बादशाहपुर पुलिस चौकी में भी देर रात धमाका हुआ था। हालांकि पुलिस ने ग्रेनेड हमले की आशंका से इनकार किया है। जांच अभी जारी है। सिकंदर की रफ्तार धीमी, 200 करोड़ के बजट पर अटकी कमाई की तलवार। एल2 इम्पुरान ने पार किए 99 करोड़, हिंदी बेल्ट में कमजोर पकड़ बरकरार। सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर बड़ी फिल्मों की परीक्षा हुई, लेकिन सलमान खान की सिकंदर और मोहनलाल की एल2 इम्पुरान उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। ईद पर रिलीज हुई सिकंदर ने सोमवार को सिर्फ 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल कलेक्शन 104.25 करोड़ रुपए हो गया। 200 करोड़ के बजट वाली यह फिल्म लागत निकाल पाने के लिए भी संघर्ष कर रही है। कई सिनेमा घरों में इसके शो घटा दिए गए हैं। वहीं मोहनलाल की एल2 इम्पुरान ने सोमवार को 1.56 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 99.91 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि विदेशी बाजारों से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन हिंदी पट्टी में फिल्म की पकड़ कमजोर है। दूसरी ओर मराठी फिल्म छावा लगातार दर्शकों का प्यार बटोर रही है। 8वें सोमवार को भी इसने 35 लाख रुपए की कमाई की और अब इसका कुल कलेक्शन 598.8 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है परीक्षा फल। 36,932 छात्रों के लिए आयोजित हो रही है अंतिम प्रयोगात्मक परीक्षा। 8 अप्रैल तक चलेगी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने वर्ष 2025 के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया 9 अप्रैल के बाद शुरू करने का निर्णय लिया है। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार रिजल्ट तैयार करने में लगभग 15 दिन लगेंगे, इसलिए परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना है। हालांकि परीक्षाएं 12 मार्च को समाप्त हो गई थी और कॉपियों का मूल्यांकन 2 अप्रैल तक पूरा कर लिया गया था, लेकिन बोर्ड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी छात्र को कोई समस्या ना हो। इसी वजह से छूटे हुए 36,932 छात्रों के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जा रही है, 2 अप्रैल तक चलेगी। बोर्ड ने 3 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन 19 मार्च से 2 अप्रैल तक 261 केंद्रों पर कराया। इसमें 1.43 लाख परीक्षकों की ड्यूटी लगी थी। परिणाम जारी होने के 15 दिन के भीतर अंक पत्र व प्रमाण पत्र स्कूलों को भेज दिए जाएंगे, जहां से छात्रों को वितरित किए जाएंगे। चीन पर ट्रंप की टैरिफ धमकी से व्यापार युद्ध की आहट, बीजिंग ने दी कड़ी चेतावनी। ट्रंप का बड़ा फैसला, चीन सहित कई देशों पर जवाबी टैरिफ का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी से चीन भड़क गया है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन 8 अप्रैल तक अपने 34% टैरिफ वृद्धि को वापस नहीं लेता तो अमेरिका 9 अप्रैल से 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा और सभी वार्ताएं रद्द कर देगा। इसके जवाब में चीन ने अपनी संप्रभुता
और हितों की रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का व्यवहार उकसावे वाला और निराधार है, इसलिए चीन भी जवाबी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने भारत, वियतनाम, ताइवान, जापान और यूरोपीय यूनियन पर भी जवाबी टैरिफ का ऐलान किया, जिससे वैश्विक मंदी और महंगाई की आशंकाएं बढ़ गई हैं। चीन इस मौके का फायदा उठाकर खुद को वैश्विक अर्थव्यवस्था का रक्षक और स्थिर आर्थिक साझेदार साबित करना चाहता है। उप मंत्री लिंग जी ने अमेरिकी कंपनियों से मुलाकात में चीन को एक सुरक्षित निवेश स्थल बताया और वैश्विक सप्लाई चेन की स्थिरता के लिए सहयोग की अपील की। उत्तर प्रदेश में लू का कहर, 15 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। प्रयागराज, झांसी और आगरा में पारा 40 डिग्री के पार, गर्म हवाओं से हाल बेहाल। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के कई हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। खासकर बुंदेलखंड, आगरा, झांसी, प्रयागराज और दिल्ली से सटे जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए करीब 15 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में दोपहर के समय गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। शाहजहांपुर, बलिया, गाजीपुर, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। रात के तापमान में भी इजाफा हुआ है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार मंगलवार से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से तराई क्षेत्रों में पूर्वाई हवाएं चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे कुछ हद तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। एलओसी पर पाक गोलीबारी के बीच घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी ढेर। दिगवार सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी मारे गए। रविवार रात भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर दिगवार सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई गोलीबारी और मोर्टार हमले के बीच 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार ये दोनों आतंकी लंगूर क्षेत्र से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिनका संबंध आतंकी संगठन अल बद्र से बताया जा रहा है कि रात करीब 9 बजे पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार दागना शुरू किया और घुसपैठ को अंजाम देने के लिए कवर फायरिंग की। हालांकि भारतीय सेना के मुस्तैद जवानों ने समय रहते जवाबी कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया। जवाबी गोलीबारी में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सूत्रों का दावा है कि फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सेना ने दोनों आतंकियों के शवों को उठा लिया और अपने क्षेत्र में वापस ले गई। हालांकि भारतीय सेना की ओर से इस घटना की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। क्षेत्र में स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना जारी, भीषण गर्मी में डटे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अभ्यर्थियों की सरकार से मांग पक्ष मजबूती से रखा जाए। 59,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के तहत नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का धरना सोमवार को भी लखनऊ के इको गार्डन में जारी रहा। भीषण गर्मी और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद अभ्यर्थी डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष मजबूती से रखे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मंगलवार 8 अप्रैल को निर्धारित है। धरने का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती में आरक्षण लागू करने में भारी विसंगति हुई, जिससे हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में रविशंकर, विक्रम यादव, धनंजय गुप्ता, कल्पना, अनुपमा, श्वेता, बबीता, हसीन हिंदुस्तानी, अनुज गुप्ता और शैलेंद्र समेत कई अभ्यर्थी शामिल रहे। आगरा में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 91 सिलेंडर बरामद। घरेलू से व्यावसायिक सिलेंडर में गैस भरने का गौरख धंधा, आरोपी गिरफ्तार। आगरा के सदर क्षेत्र स्थित देवरी गांव में घरेलू गैस सिलेंडरों से व्यावसायिक सिलेंडर में गैस भरकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने का मामला सामने आया है। आरोपी संतोष के घर में सोमवार रात को पुलिस और पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान भारत, एचपी और इंडियन गैस के 22 व्यावसायिक सहित कुल 91 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें से 50 सिलेंडर भरे हुए थे। आरोपी ने पूछताछ में बिना बुकिंग के 24 घंटे गैस डिलीवरी सुविधा के नाम पर कालाबाजारी करना कबूला है। उसने बताया कि घरेलू सिलेंडर से गैस निकालकर व्यावसायिक सिलेंडरों में भरता था और उन्हें महंगे दामों पर बेचता था। घर को फर्जी गैस एजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने मामले में केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिक जांच में गैस एजेंसी कर्मचारियों की मिलीभगत से आशंका जताई जा रही है। पुलिस और विभागीय टीमें जांच में जुट गई हैं। आरसीबी ने वानखेड़े में 3,619 दिन बाद मुंबई इंडियंस को हराया। कुणाल पांड्या की घातक गेंदबाजी से आरसीबी को 12 रन से जीत। आईपीएल 2025 के रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हराकर इस सत्र की तीसरी जीत दर्ज की। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 221 रन बनाए। विराट कोहली ने 67 और कप्तान रजत पाटीदार ने
64 रनों की पारी खेली। जवाब में मुंबई की टीम 209 रन पर सिमट गई। हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ 42 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 56 रन की पारी खेली। लेकिन अंत में कृणाल पांड्या की घातक गेंदबाजी ने मैच का पासा पलट दिया। उन्होंने अंतिम ओवर में 3 विकेट चटकाकर जीत आरसीबी की झोली में डाल दी। कृणाल ने कुल 4 विकेट लिए। यश दयाल और हेजलवुड को 2-2 सफलताएं मिली। यह जीत आरसीबी की वानखेड़े में 3619 दिन बाद मुंबई पर पहली जीत रही। आरसीबी अब अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि मुंबई इंडियंस 8वें स्थान पर खिसक गई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप।